हम जा रहे हैं वहां जहां इंडिया साइड की रोड खत्म हो जाती है, इंडो चाइना बॉर्डर पर। ये है लाचेन, नॉर्थ सिक्किम में 18,000 फीट की हाइट पे बसे गुरदोंग लेक, जहां ऑक्सीजन लेवल भी कम है। This is और ये है लाचोंग का 0 पॉइंट। गैंगटॉक के इस रंगीन माहौल को पीछे छोड़कर हमारा सफर शुरू होता है उस ज्योग्राफी की तरफ जहां नेचर अपने सबसे हार्श और ब्यूटीफुल दोनों ही फॉर्म में मिलती है। बाइकिंग का भी मजा यार ऐसे टेरेंस पे ना। जैसे जैसे हम नॉर्थ सिक्किम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर का मिजाज बदलता जा रहा है। देखो बड़ा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ डेस्टिनेशन डजंट मैटर बट द जर्नीज मैटर। जर्नी मैटर करता है। आप जर्नी को कितना महसूस करते हैं, कितना फील करते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। ये लिखा हुआ है वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम नेशनल हाईवे 310। यस जी, थैंक यू फॉर दिस वेलकम। सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे आज। कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज हवाएं और कहीं पे ये बादलों का रुख। नॉर्थ सिक्किम ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं मंगन की तरफ। मौसम खराब है, आज बारिश का मौसम हो रखा है। बारिश हो रही थी और चुमथांग हमने क्रॉस कर दिया है। अभी लाचेन के रास्ते पे हैं। ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है और ये देखिएगा साथ साथ में जो नदी बह रही है ना, इट्स अमेजिंग यार। ये रास्ते पेशेंस और मेंटल एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं। ये सफर मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है उस आइसोलेशन के लिए जो आगे आने वाली है। इट वॉज लाइक नेचुरल वेलकम। देर शाम तक मैं पहुंच जाता हूं लाचेन, जो सी लेवल से 9,000 फीट की हाइट पे है। तो जब हम आ गए हैं लाचेन में, अंधेरा हो गया पूरा और अंधेरे में अभी कुछ दिख रहा होगा तो पता नहीं, कहीं कहीं ये जो लाइटें दिख रही हैं, घर दिख रहे हैं। और लगता है ऐसा है कि पूरा दिन की बारिश ने पूरा लगेज भिगो दिया होगा। गुड मॉर्निंग। अभी हम लाचेन से सुबह 7:30 के आसपास का समय हो गया है, निकलेंगे। तो ये हमारा आज का ये स्टे इसके अंदर था, हाई माउंटेन रिजॉर्ट। अभी हमने अपने बाइक्स को फुल पैक कर दिया है, निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये है और ये वाले। तो आज का जो रास्ता होने वाला है अपना, आज का दिन ही पूरा मतलब कि चैलेंजिंग होने वाला है। यहाँ से निकलेंगे हम गुरदोंग रोड के। जैसे ही हम लाचेन से ऊपर निकलते हैं, ज्योग्राफी का चेहरा बदलने लगता है। तेंगू वैली क्रॉस करने के बाद पहली बार महसूस होता है कि ऑक्सीजन अब आपका साथ छोड़ रही है। हर सांस एक टास्क बन जाती है। यांगोंग चेक पोस्ट 15,000 फीट। यहाँ के बाद मोबाइल नेटवर्क, सिविलियंस और कंफर्टेबल लाइफ सब पीछे छूट जाता है। आर्मी के जवान यहाँ उस हाइट पर खड़े हैं जहां हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। परमिशन मिलते ही हम एंटर करते हैं उस फॉरबिडन जोन में जहां अनसीन रियलिटी अपने सबसे खतरनाक रूप में खड़ी है। 17,000 फीट क्रॉस करने के बाद दिमाग थोड़ा स्लो होने लगता है। इसे कहते हैं हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट। हम खड़े हैं गुरदोंग लेक पर 17,800 फीट की हाइट पर। एक ऐसी हाइट जहां हवा इतनी पतली है कि हर एक कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। दिस इज द व्यू ऑफ गुरदोंग लेक। राइट नाउ वी आर एट दिस लोकेशन एंड ऑक्सीजन लेवल इज very less, so it's very difficult to breathe, and even it's not advisable to stay at this location for a long time, but it's an amazing feel for all the riders, bikers and for all the travelers. So this is a holy place. कल के बाद आज हमने सनी मौसम देखा है. This area is at high
altitude and it's more than Pangong's altitude. Wow yaar, what a great view. It's amazing. Frozen lake. ज़्यादा बोलने पे भी ड्रेन आउट हो जा रहे हैं. ये देखिए, दिस इज अ 360 डिग्री व्यू. तो इट्स वर्थफुल टू कम हेयर. अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सांस फूलने लग गया है. आप जो देख रहे हो इस व्यू को एंजॉय करो और हो सके तो लाइक बटन भी प्रेस कर देना यार. अमेजिंग व्यू यार. हाँ यार, डेफिनेटली, व्हाई नॉट. नेक्स्ट प्लान इज कमिंग टू स्पीति वैली. ऐसी जगह पे आगे ना तो ट्रैवलिंग का कीड़ा है वो और भी चल जाता है यार. लेकिन ऐसा लगता है गुरदोंगमार लेक, होली द ब्यूटीफुल लेक, हमें बुलाती है पर ज्यादा देर तक रुकने की इजाजत नहीं देती. यहाँ 20-30 मिनट से ज्यादा रुकना डेंजरस हो सकता है. बॉडी सिग्नल देने लगती है. सर में दर्द, चक्कर, हेडेक जैसे इश्यूज संभावित हैं. मानो नेचर यहाँ कह रही हो गया बस, देख लिया, अब वापस जाओ. ठंडी बहुत है. हल्की हल्की बीच में ना थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो ही रही है. ये बिल्कुल पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़. तो इन्हीं सब कहानियों के मद्देनजर मैं निकल जाता हूँ लाचेन की तरफ, जहां से मुझे अगले स्टॉप पे जाना है जो है लाचोंग. लेकिन 18,000 फीट के एहसास हमेशा साथ रहेगा. लाचेन की इस पथरीली दुनिया से निकलकर हम मुड़ गए लाचोंग की तरफ. यहाँ की रियलिटी बिल्कुल अलग है. इसे कहते हैं युमथांग वैली, द वैली ऑफ फ्लावर्स. इस सुकून के बाद आता है 0 पॉइंट. यहाँ सिविल रोड खत्म हो जाती है. ये वो आखिरी पॉइंट है जहां तक एक टूरिस्ट जा सकता है. स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की. ये हल्के हल्के मौसम एकदम से यहाँ से गैंगटॉक के लिए रिटर्न जर्नी में हमें मिलता है एक चुंगतांग का गुरुद्वारा साहिब. कहते हैं गुरु नानक देव जी ने यहाँ विश्राम किया था. बुद्धिस्टों का ये एक धार्मिक स्थान. क्या लिखा गया है? ओम ए हंग वज्रा गुरु पद्मा सिद्धि हम. ये जो मंत्र है ये सब इसके ऊपर लिखा रहता है. ओम है हंग वज्रा गुरु पद्मा सिद्धि हंग. ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? अलग अलग लैंग्वेज. बट ये बहुत अच्छा फील देता है, कलरफुल फील. ये जो एक चट्टान है अंदर, ये मतलब इसमें बताया गया है कि ये बहुत ही सेक्रेड रॉक एंड ये एक परंपरा होती है बुद्धिज्म में ना. What a great view of this fall. ये वाटरफॉल है जी मंगन से अराउंड 50 किलोमीटर पहले चुमथांग रोड पे, और सामने जो हिल्स हैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ. बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है. ये भी 22 से 23 किलोमीटर पीछे हैं हम गैंगटॉक से. बहुत अच्छी जगह लग रही है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे. और सबसे अच्छी चीज़ जो ये लगी ना, ये जो चौराहा बनाया गया है ना यहाँ पे, गैंगटॉक से अराउंड 20 से 22 किलोमीटर पीछे हैं. ये जो मेरे पीछे का व्यू आप देख रहे हैं, बहुत मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे. हाँ, जो मंत्र ओम, क्या मंत्र है वो? ओम मनी पेनी होंग.
तो केवल यही लिखा रहता है इन सब पे? नहीं, दूसरा भी है सर, स्टार ऐसा होता है सर। अच्छा, बट सभी का जो बुद्धिज्म है जहाँ जहाँ भी ऐसा लगा मिलेगा सबका सेम होगा? हाँ सर, ये सर मरने वाला का भी यही लगाते हैं ना सर। जो मरता है उसके लिए भी लगाते हैं ऐसे ही? इसीलिए हम मनी में भी हूँ करके, हाँ इसमें ये आवाज आता है सर, ऐसा ही होता है ना, हाँ हाँ। इसीलिए वही ओ मनी पेने हूँ। मनी। इसके ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़? कहाँ पे? यही सब सर, यही सब है सर। वो कौन सा सेम एक ही लाइन लिखी हुई है सारे भैया? नहीं, दूसरा होता है सर। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये टिबेटन। अच्छा अच्छा, तिब्बतन में लिखा हुआ है। तो ये थी मेरी नॉर्थ सिक्किम की कहानी। यहाँ पे क्लिक करके आप इस सिक्किम के नाथुला इंडो चाइना बॉर्डर पास के एडवेंचर को महसूस कर सकते हैं। ये अपने रूम से बिल्कुल M0 मार्ग का पूरा व्यू है जी। यहाँ पे जो रूम लिया है हमने, अब निकलने की तैयारी है यहाँ से भी। तो बैग पैक अपना हो गया है, मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। एक लगेज अपना नीचे चला गया है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं पैक्योंग एयरपोर्ट के लिए। आज का अपना जो जर्नी है बैक टू होम का जर्नी है। अभी यहाँ से इस फ्लाइट में जाएंगे, ये फ्लाइट दिल्ली उतारेगी। दिस इज़ द पैक्योंग एयरपोर्ट। और अगर आप चाहते हैं कि बेस्ट 10 प्लेसेस टू विजिट इन सिक्किम क्या हैं, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।